नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस मुल्क में शाकाहार बनाम मांसाहार के नाम पर झगड़ा कराया जा रहा है। एक लकीर खींची जा रही है कि शाकाहारी का मतलब हिंदू और मांसाहारी का मतलब मुसलमान, सिख, ईसाई। ये जो झगड़ा कराया जा रहा है, इसका सच क्या है? इसको जो धर्म से जोड़ा जा रहा है, इसका सच क्या है? क्या वाकई भारत जो एक देश है, वो एक ऐसा देश है जो शाकाहार बनाम मांसाहार पर झगड़ा करता रहा हो? आपको पता ही होगा कि दुनिया में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो मांसाहार ही खाना था। लोग शिकार करते थे, पहले कंदमूल खाते थे, घास फूस खाते थे, और जब उसके पास आदि मानव के पास औजार आया, जब आविष्कार होने लगे, जब वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाने लगे, पत्थर से फिर लोहा का आविष्कार होगा, फिर उससे मशीनें बनी, तो फिर आग, तो पहले कच्चा खाता था, फिर आदमी पकाकर खाने लगा। इस पूरी सृष्टि की जो प्रक्रिया है, इसको खारिज करके केवल धर्म के नाम पर जो झगड़ा कराया जा रहा है शाकाहार बनाम मांसाहार का, उसका सच क्या है? ये जरा आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये नक्शा है भारत का, और ये डेटा जो है, ये हमारा डेटा नहीं है, ये भारत सरकार का डेटा है। और दो डेटा आपको दिखाते हैं। एक जो बेसलाइन सर्वे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और एनएफएचएस का है, वो 2016 का बेसलाइन सर्वे और 2019-20 का बेसलाइन सर्वे, दोनों की जरा तुलना करके हम देखते हैं और समझते हैं कि शाकाहार बनाम मांसाहार के इस झगड़े में जिसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है, उसका सच क्या है, उसकी असलियत क्या है। आप समझिए कि किस तरीके से ये भारत का नक्शा है। हर राज्य इसमें खुद सरकार ने, एनएफएचएस ने भी और एनएसओ ने भी, दोनों ने शामिल किया हर राज्य को कि लोग कैसे खाते हैं, उनको उनकी प्रैक्टिस क्या है खाने की, वो किस तरीके का खान पान फॉलो करते हैं, उसका प्रतिशत निकाला है हाउ इट्स इंडिया। ये जो डेटा है, ये भारत सरकार का डेटा है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बेसलाइन सर्वे 2014। 2014 के डेटा के आधार पर यह आंकड़ा निकाला और इसमें बताया हर राज्य के बारे में कि कैसे लोग, ईटिंग हैबिट क्या है। ये आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि ये जो रंगीन वाला इलाका देख रहे हैं, ये मांसाहार प्रमुख राज्य हैं, और ये जो जहां हरा हरा दिखाई दे रहा है वो शाकाहार प्रमुख, और जहां मिला जुला है वहां दोनों की तुलना दिखाई दी गई। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक, केरल, हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली तक, ये पूरी तुलनात्मक जो अध्ययन है उसका आंकड़ा आपके सामने है। और इसको समझना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आपको यह लगता होगा भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, उसमें यह लगता है कि दरअसल सारे हिंदू जो हैं वो शाकाहारी हैं और सारे मुसलमान जो है वो मांसाहारी। ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे मुस्लिम हैं जो नहीं खाते मांस मछली, छूते भी नहीं हैं, और जब मैं उनसे कहता हूं कि किसी दिन दावत दो, तो वो शाकाहारी खाने पर निमंत्रण देते हैं। और मेरे जैसे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि अगर कोई आपको दावत पर बुलाए और वहां भी शाकाहारी खाना आपके सामने परोसे, और खासकर आपका दोस्त मुसलमान हो, तो निराशा होती है। लेकिन क्या ये झगड़े की वजह है? क्या ये मनमुटावों की वजह है? क्या इस पर दुश्मनी साधी जानी चाहिए? क्या किसी का फ्रिज खोल के देखा जाना चाहिए? हमारे सामने ये सारे सवाल हैं, और इन सवालों के बीच इस डेटा की जो अहमियत है वो बहुत बढ़ जाती है कि क्या वाकई भारत में शाकाहारी ज्यादा हैं? आपके सामने ऐसे ही पेश किया जा रहा है कि भारत दरअसल जो है वो हिंदुओं का देश है, और हिंदुओं में भी शाकाहारियों का देश है। ऐसा नहीं है। इससे फर्जी बात कुछ हो नहीं सकती। एक लाइन में कहानी ये है, ऐसा हरगिज नहीं है। ज्यादातर लोग इस देश के मांसाहारी हैं। वो मांस खाना पसंद करते हैं, वो अंडा खाना पसंद करते हैं। चलिए एग्टेरियन मान लीजिए, उसको आप शाकाहारी भी कहते हैं कि ये मांसाहार नहीं मानते, लेकिन ज्यादातर लोग मछली खाना पसंद करते हैं, ज्यादातर लोग चिकन खाना पसंद करते हैं, ज्यादातर लोग जो है मटन खाना पसंद करते हैं। ये भारत के ज्यादातर लोगों की ईटिंग हैबिट है, और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये पूरा आंकड़ा जो है ये यही दिखाता है कि आप समझिए कि जम्मू कश्मीर, ये 2014 की मैं बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में 68% से ज्यादा लोग जो हैं वो मांसाहारी हैं, और केवल 31% लोग पंजाब 4 राज्य ऐसे हैं, अगर नीचे से आप देखें, यहां से ये 4 राज्य जो हैं
वो शाकाहार प्रमुख हैं। उसमें हरियाणा आता है, उसमें गुजरात आता है और उसमें पंजाब आता है। ये शाकाहार प्रमुख है। लेकिन इन राज्यों के अलावा जितने भी राज्य हैं वो सब में और कई राज्य तो ऐसे हैं जहां 50% नहीं, 60% नहीं, 70% नहीं, 80 में नहीं, 90% लोग मांसाहारी हैं, 10% लोग केवल शाकाहारी। और वहां हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है। वहां हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराया जा रहा है। इस डेटा को देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, खुली की खुली रह जाएंगी। ये जरा साफ डेटा आपको दिखाई देगा। ये डेटा कहता है कि ये देखिए 77% जो भारत की आबादी है, 77% वो चिकन खाती है, वो फिश खाती है और अदर मीट खाती है, मटन या दूसरे जानवर और पंछी, वो खाने वाली आबादी है। और हमको क्या बताया जाता है कि भारत शाकाहारियों का देश है, मांसाहार खाना तो हमसे पूछ कर खाना होगा। आपने देखा होगा एक विधायक को राजस्थान में शपथ नहीं ली थी और वो मुख्यमंत्री की तरह दौरा करते घूम रहे थे। खैर उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। लेकिन 77% जो ये आबादी है ये क्या भारतीय नहीं है? और 77% में भी 83% पुरुष। जरा राजस्थान के लोग अपने बाबा विधायक को बताएं कि ये जो झंडा डंडा फटकारते घूम रहे हैं ना, आप जरा आंकड़ा देख लीजिए, पढ़ा लिखा करिए। मुश्किल से पढ़ाई लिखाई होती है और समझ तो उससे भी मुश्किल से बनती है। तो 83% पुरुष मांस मछली अंडा खाते हैं और 71% महिलाएं मांस मछली अंडा खाना पसंद करती हैं। और ये जब नक्शा देखेंगे तब आपकी आंखें समझ में आ जाएंगी, खुली की खुली रह जाएंगी। जो मैं कह रहा था कि देख लीजिए, ऊपर से ही देख लीजिए, ये सब मांसाहारियों वाला है। लक्षद्वीप के 87% लोग मांस मछली अंडा खाते हैं। जम्मू कश्मीर के 88% लोग मांस मछली अंडा खाते हैं। महाराष्ट्र जहां 77% लोग मांस मछली अंडा खाते हैं। ये जो आप राज्य देख रहे हैं ना, एक गुजरात, इसको मैं नीला कर देता हूं, राजस्थान 50% से कम, ये देख लीजिए हरियाणा और पंजाब। जिन 4 राज्यों की मैं बात कर रहा था, यही 4 राज्य हैं जहां शाकाहारियों की तादाद ज्यादा है मांसाहारियों की तुलना में। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। लेकिन इसके अलावा अगर आप 1-2% को छूट देने को तैयार हो तो आपको मानना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भी शाकाहारी, हालांकि वहां कम है, आधे से ज्यादा मांसाहारी है, लेकिन 51.2% लोग मध्य प्रदेश में मांसाहारी। लेकिन इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को भी चलिए शाकाहारी ही मान लीजिए, 57% लोग वहां मांसाहारी हैं, बावजूद इसके मान लीजिए कि शाकाहारी। लेकिन बाकियों का क्या, ये सब भी मिला दीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 राज्य, ये 1/4 आबादी अगर देख लीजिए तो 1/4 के आसपास आबादी बनती है। लेकिन जो इसके अलावा आबादी है, अगर आप देखेंगे तो मैं कह रहा था ना कि 90% से ज्यादा। ये देखिए आंध्र प्रदेश 96% लोग मांसाहारी हैं, मांस मछली अंडा खाते हैं। ये देख लीजिए पश्चिम बंगाल 99.2%, झारखंड में आदिवासी बहुल राज्य 95%, बिहार जहां के गिरिराज सिंह रहने वाले हैं, जिनको हरे रंग से भी दिक्कत होती है, 89% लोग जो हैं मांसाहारी हैं। इसके अलावा अगर उत्तर पूर्व के राज्य देखें तो ये देखिए 99.7%, 99.5%, मेघालय 99.5%, सिक्किम 91%, फिर इधर से देख लीजिए नागालैंड 99.8%, मिजोरम 99.8%, त्रिपुरा 99.6%। ये जो राज्य हैं, ये क्या भारतीय आप इनको नहीं मानेंगे? तमिलनाडु, जहां बार बार प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनका बड़ा फोकस है तमिलनाडु पर, 96% लोग वहां के जो है मांसाहारी है। कर्नाटक 81%। तो आप कैसे कह सकते हैं? ये देख लीजिए गोवा 96%, इसी तरीके से केरल 99%। ये जो डेटा है पूरा, इस डेटा का आप क्या करने वाले हैं, ये हमको पूछने की भी जरूरत है, समझने की भी जरूरत। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए कि 2015-16 का जो बेसलाइन सर्वे था, 2015-16 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए ही थे और भारतीय जनता पार्टी का नया उभार शुरू हो रहा था, तब इस देश में 74% लोग जो हैं वो मांसाहारी थे, मतलब 2/3। लेकिन 3 साल के भीतर इस देश में मांसाहारियों की तादाद
धार्मिक उभार, हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व के उभार के बाद जो मांसाहारियों की तादाद है वो 77% हो गई, 3% बढ़ गई। ये डेटा क्या कहता है? ये डेटा ये कहता है कि जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है, जैसे जैसे आपके पास आमदनी आती है और जैसे जैसे आपकी शिक्षा बढ़ती है, आप बहुत सारी चीजों से मुक्त होते जाते हैं। बहुत सारे लोग इस वजह से शाकाहारी बने हुए हैं क्योंकि वो मांस खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उसका खर्चा नहीं उठा सकते, उनकी जेब इसकी इजाजत नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी धार्मिक कारण से नहीं खाते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस वजह से रोज अंडा नहीं खा सकते क्योंकि वो उनके घर में अगर 5 लोग हैं तो एक एक अंडे के लिए अगर 5 अंडे के, तो नरेंद्र मोदी ने जो महंगाई कम की है उसके बाद एक अंडा जो है वो 10 रुपए का आने लगा, तो वो 50 रुपए का 5 लोगों के परिवार में अंडा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए नहीं खाते हैं। आप उनको शाकाहारी कह के और हिंदू कह के खुश हो सकते हैं, लेकिन सच ये है कि जब लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा, जब लोग उदार हुए, जब लोग समझने लगे, कैलोरी को समझने लगे, जब पौष्टिकता को समझने लगे, तो सबसे ज्यादा जो खर्च बढ़ाते हैं लोग, वो सबसे पहले बढ़ाते हैं खाने पर, उसके बाद बढ़ाते हैं शिक्षा पर और फिर बढ़ाते हैं पहनने पर। तो ये खाने, पहनने और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जो 4 चीजें हैं, आदमी के पास जब पैसा आता है तो इस पर खर्चा बढ़ाता है। इस साधारण अर्थशास्त्र को समझने की बजाय जो झगड़ा कराया जा रहा है, हिंदू बनाम मुसलमान का जो नरेटिव खड़ा किया जा रहा है, वो निहायत आपत्तिजनक है। यह देश इस पर झगड़ा करने वाला नहीं है। यह बात सरासर झूठ है कि इस देश में जो मांसाहारी है वो केवल मुसलमान है, मांस केवल मुसलमान खाते हैं, और सारे हिंदू जो हैं वो शाकाहारी हैं या उनको शाकाहारी हो जाना चाहिए। यह उम्मीद की जा रही है कि आपको शाकाहारी हो जाना चाहिए। यह सनातन के नाम पर जो दुर्भावना फैलाई जा रही है, यह ठीक नहीं है। और वो लोग इस देश को नहीं समझते हैं, वो भारत नाम के विचार को नहीं समझते हैं, वो भारत के इतिहास को नहीं जानते, और इन सब से ज्यादा वो सभ्यता के विकास को नहीं जानते। तो ऐसे अनपढ़, जाहिल और कुपढ़ लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको जो पसंद हो वो खाइए, जो अच्छा लगता हो वो खाइए, और किसी की परवाह मत करिए, क्योंकि ये आपके स्वाद का सवाल है। ये आप ही तय करेंगे कि आपको क्या खाना है, आपको कहाँ पढ़ना है, आपकी आस्था क्या होगी, और आप नौकरी रोजगार क्या करेंगे। भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को इस बात की गारंटी देता है, और इस गारंटी को कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी बाबा नहीं छीन सकता, क्योंकि यह देश किसी भी बाबा से नहीं चलता है। यह देश केवल एक बाबा से चलता है, और उसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको याद रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।